चलिए देखते हैं हम लोग कि भागलपुर के बारे में पढ़ना है, और भागलपुर के बारे में आप लोग को जानना जरूरी है क्योंकि आप लोग के सिलेबस में दिया हुआ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में भागलपुर के बारे में बताया है। इतना हमको नहीं लगता है कि पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इतना मतलब रिसर्च करने के लिए ठीक ठाक है, एक बच्चा के लिए इतना ज़्यादा हमको सही नहीं लगता। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात सब है उसको आप लोग जान लीजिए, जो हमेशा लाइफ टाइम काम देगा, एग्जाम में भी काम देगा। अब देखिए, सबसे पहली बात, भागलपुर प्राचीन काल से प्रसिद्ध है, क्योंकि आपने महाजनपद काल जब पढ़ा होगा 6 क्लास में, उस समय सुना होगा कि अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद जो था वो यही भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में था, इसीलिए भागलपुर प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। और यह सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, व्यापारिक रूप से गंगा किनारे में होने के कारण व्यापारिक महत्व भी इसका बढ़ जाता है, तो इसलिए व्यापारिक रूप से भी ये काफी मजबूत रहा है। तो इसलिए भागलपुर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग मोटा मोटी जान लेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये लगभग 3000 वर्ष से अस्तित्व में है। भागलपुर किस नदी के किनारे में है? गंगा नदी के किनारे में। तो दो महत्वपूर्ण बात हम लोग जान गए। अब कुछ शब्द दिया हुआ है जिसको जान लीजिए कि मस्जिद, आपकी किताब में दिया हुआ है मस्जिद क्या होता है। तो मस्जिद वो जगह है जहाँ मुस्लिम समुदाय के, मुसलमान लोग जहाँ उपासना स्थल, जहाँ अपना पूजा पाठ करते हैं, उसको मस्जिद कहते हैं। मजार, जो मुसलमान में जो बड़े संत टाइप के जो आदमी होते हैं, वो जो मरते हैं तो उनको जहाँ दफनाया जाता है उस स्थान को मजार कहते हैं, और मजार या दरगाह भी उसी को कहते हैं। चलिए अब देखिए, मकबरा, उस दफनाए हुए स्थान पे जो भव्य इमारत बनाया जाता है, बिल्डिंग बनाया जाता है, उसको मकबरा कहते हैं। जैसे सबसे ज्यादा फेमस मकबरा जो है वो ताजमहल है, जो आगरा में है, जिससे सबको इच्छा होता है कि जाकर देखे ताजमहल को। विदेश से भी जो बड़े बड़े लोग आते हैं या फिर जो पर्यटक लोग आते हैं, वो सब भी ताजमहल जरूर देखने जाते हैं। विदेश के जो भी प्रधानमंत्री सब भी आते हैं तो घूमने के लिए ताजमहल को प्राथमिकता देते हैं। तो ताजमहल क्या है? ताजमहल मकबरा है। ये मुमताज बेगम के कब्र पे बनाया हुआ है। तो इस चीज को समझ लिए कि मकबरा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद जो दफनाया हुआ स्थान होता है, उस पर जो भवन बनाया जाता है, उसको मकबरा कहते हैं। मस्जिद समझ गए, मुसलमान का जो इबादत स्थल होता है, पूजा स्थल होता है, धार्मिक स्थल जो होता है, उसको मस्जिद कहते हैं। मजार, किसी महान संत जो मुस्लिम धर्म का होता है, वो जो मर जाते हैं, उसको जहाँ दफनाया जाता है उसको मजार कहते हैं। जैसे अजमेर का मजार है, जहाँ चिश्ती साहब को सूफी संत के जो चिश्ती सिलसिला के जो संस्थापक थे मोइनुद्दीन चिश्ती, उनको वहां दफनाया गया है। तो मजार उसी को कहते हैं। अब देखिए खानकाह, तो आपको पिछले चैप्टर में बताए थे खानकाह क्या होता है? सूफी संतों का धार्मिक केंद्र होता है, जहाँ वो शिक्षा देने का भी काम करता है। एक होता है ईदगाह, मुसलमानों की ईद की नमाज पढ़ने के लिए विशेष स्थल होता है, जो सामान्यतः खुले मैदान में होते हैं। इमाम बाड़ा, शिया मुसलमान समुदाय के लोग धार्मिक स्थल जहाँ मुहर्रम में शोक सभा का आयोजन करते हैं, उसको इमाम बाड़ा कहा जाता है। चलिए, ये सब चीज था जिसको आप शब्द को जान लीजिए, जो दैनिक जीवन में कभी कभी इस शब्द से सामना होते रहता है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, ये जो भागलपुर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ये शहर था, एक विकसित शहर था। इस शहर में क्या होता है? कई प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो इसीलिए इसमें कई प्रकार के जाति के लोग रहते थे। हिंदू रहते थे, मुसलमान रहते थे, मारवाड़ी रहते थे, कैस्त रहते थे। तो मारवाड़ी कहाँ से आकर के थे? तो मारवाड़ी राजस्थान से। आपको सवाल में भी पूछा हुआ है कि मारवाड़ी कहाँ के थे? तो राजस्थान के थे। और देखिए, शहर में आप देखेंगे कि जो विकसित शहर होता है वहाँ पे
फेमस चीज जो होता है उसको उसी मोहल्ला के नाम से जानते हैं। तो भागलपुर में कुछ इसी तरह का सिस्टम था, जैसे हलवाई मोहल्ला, तो उसमें सिर्फ हलवाई का काम होता है, नहीं, कचौड़ी मोहल्ला था, कचौड़ी मोहल्ला, जिसमें सिर्फ हलवाई वाले लोग सब रहते थे, खाना पीना का सामान बनाते। तो कचौड़ी बहुत फेमस था वहाँ का, इसीलिए उसको कचौड़ी मोहल्ला रख दिया। गुड़ बनाने का वो मोहल्ले का नाम गुड़हट्टा नाम है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ गुड़ बनाने का काम एक मोहल्ला का आदमी मिलके करते थे, पूरा वो गुड़ ही गुड़ बनते रहता था, बिकते रहता था, तो उसको नाम ही गुड़हट्टा रख दिया गया। लहेरी मोहल्ला, तो लहेरी एक समुदाय जाति होता है जो सब लाठी चूड़ी जो होता है नाक का, वही बनाने का काम करता था, तो उसको लहेरी मोहल्ला कह दिया। एक मोची मोहल्ला, कुछ मोची जो जूता चप्पल बनाने का सिलने का काम करते थे, तो उसको मोची मोहल्ला ही बना दिया गया। दर्जी मोहल्ला, तो इस प्रकार से कई प्रकार के जाति रहते थे, उस आधार पर उस जगह का नाम मतलब उस काम से जोड़ दिया गया। जैसे सुनरा मोहल्ला, यही सब था, मारवाड़ी बिजनेस करते थे। अब देखिए भागलपुर में सबसे जो प्रसिद्ध चीज था उस चीज को जानिए। भागलपुर में सबसे प्रसिद्ध था तसर सिल्क, तसर सिल्क, सिल्क मतलब रेशम, तसर नाम का रेशम से वहां पे कपड़ा बनाया जाता था, और इसीलिए इसे सिल्क सिटी, भागलपुर का एक नाम है सिल्क सिटी। यहाँ का सबसे प्रमुख उद्योग जो था वो यही था, सिल्क का उत्पादन और सिल्क से निर्मित वस्तुएं, कपड़ा, और इसका मांग यूरोप तक होता था, और महंगा दाम में यूरोप में भागलपुर का तसर का बनाया हुआ कपड़ा बिकता था। लेकिन अंग्रेजी काल के बाद मशीन से बनाया हुआ ये कपड़ा का सामना ये सब उतना स्ट्रॉन्ग तरीका से नहीं कर पाया, और धीरे धीरे इनकी भी स्थिति खराब हो गई भागलपुर की। तो चलिए पूछेगा सिल्क सिटी किसे कहते हैं, तो सिल्क सिटी भागलपुर को कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि शासन प्रबंधन। तो भागलपुर जो था उसको जिला बनाया गया आपको 1774 में। भागलपुर को जिला कब बनाया गया? 1774 ईस्वी में। और वहां का जो प्रथम कलेक्टर था वो था अगस्तस क्वीनलैंड। बस समझ लिए। अब देखिए एक आपको सवाल पूछे हुए है, नगर पालिका। तो भागलपुर को नगर पालिका का दर्जा कब मिला? तो भागलपुर को नगर पालिका का दर्जा 1864 में मिला, 1864 ईस्वी में। भागलपुर नगर पालिका कब बना? 1864 ईस्वी में। ये आपसे सवाल पूछा हुआ है। अब उसके बाद शैक्षणिक रूप से भी भागलपुर काफी विकसित था, जिसमें हम लोग देख लेते हैं कि सबसे प्राचीन काल में भारत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का एक नाम सुने होंगे, जो भागलपुर में ही अंतिचक में था, भागलपुर के नजदीक में, है ना। उसके बाद ये मध्यकाल में, प्राचीन काल के बाद मध्यकाल में मौलाना चक का खानकाह शहबाजिया, मौलाना चक एक भागलपुर में स्थान है जहाँ पे एक खानकाह था, जिस खानकाह का नाम था शहबाजिया। खानकाह समझ गए क्या था? तो सूफी संत का धार्मिक स्थल था। और ये शहबाजिया नामक जो खानकाह था वो काफी ज्ञान देने में आगे था, और ये शिक्षा दीक्षा का काम करता था। इसीलिए मध्यकाल में भी भागलपुर अपने शिक्षा को बनाए रखा। अब देखिए अंग्रेज काल में प्राथमिक विद्यालय, हायर सेकेंडरी शिक्षा का व्यवस्था, उच्च शिक्षा का व्यवस्था, ये सभी भागलपुर में किया गया। भागलपुर में जो महान हम लोग के राष्ट्र कवि के नाम से जिन्हें जानते हैं, कई महान व्यक्ति भागलपुर में रहे, जिसमें से
प्रमुख व्यक्ति जो जनगण मन के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर भी भागलपुर में रह चुके थे। उसके बाद भागलपुर का एक भवन का ही भी नाम रविंद्र भवन रखा गया है। अब देखिए एक कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने गीतांजलि के कुछ भाग को भागलपुर में ही रह करके लिखे थे। फिर एक शरत चंद्र नाम के व्यक्ति थे, प्रसिद्ध विद्वान थे वो भी, उन्होंने अपनी एक उपन्यास लिखी, कालजयी उपन्यास, देवदास नाम से, जिसका नाम था देवदास। आपके क्वेश्चन में भी पूछा है कि देवदास की रचना किसने किया है? शरत चंद्र ने। विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने पथेर पंचाली का सृजन भागलपुर में ही किया था। तो पथेर पंचाली का सृजन किसने किया था? विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने। तो इस तरह से देख रहे हैं कि कौन कवि और विद्वान सबका जमावड़ा भागलपुर में था। तो इसका मतलब शिक्षा दीक्षा का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। अब देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने में भागलपुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ पे रंगमंचीय आंदोलन के रूप में भागलपुर के दर्शक को अभिनय भारती नाम की जो एक महिला कलाकार थी, काफी आकर्षित की अपने को। और एक हरिकुंज नाम के व्यक्ति थे जो भागलपुर शहर के प्रसिद्ध सांस्कृतिक कर्मी थे वो। तो पूछा है आपसे कि प्रसिद्ध भागलपुर का प्रसिद्ध सांस्कृतिक कर्मी कौन थे? तो हरिकुंज नाम के व्यक्ति। अब देखिए भागलपुर में कुछ धार्मिक स्थल भी था, जिसमें एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था बाबा बूढ़ानाथ महादेव मंदिर। कौन? बाबा बूढ़ानाथ महादेव मंदिर कहाँ पे है? कहाँ पे है उनका धार्मिक स्थल? अभी भी है, भागलपुर में है। पहले मध्यकाल, ये आधुनिक काल में ही इसका, मध्यकाल से ही इस महादेव मंदिर का स्थापना हो गया था। फिर उसके बाद जैन धार्मिक स्थल भी है, एक घंटाघर भी है जो काफी प्रसिद्ध है वहां पे। तो इस तरह से कई प्रकार के सार्वजनिक भवन भागलपुर में देखा जाता है। चलिए